अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आज हमारी वीडियो बाइनरी रिलेशंस पे होगी। जो मैट्रिक का चैप्टर नंबर 1 है उसका ये एक टॉपिक है सेट्स का, बाइनरी रिलेशन। ठीक है, तो एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ यूट्यूब पे, मगर उसके अंदर जो है बोर्ड वर्क है और बोर्ड पर जो है आपके पास काम क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, इस वजह से मैं ये वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर ये याद रखें कि जब भी कोई वीडियो देखा करें तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और लाइक कर दिया करें, और हो सके तो शेयर भी कर दिया करें वीडियो को अपने तमाम दोस्तों को जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आज का हमारा टॉपिक बाइनरी रिलेशन का। ठीक है भाई, बाइनरी रिलेशंस हमारे पास क्या होते हैं। बाइनरी रिलेशंस हेडिंग हो गई। बाइनरी रिलेशन समझना है तो सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट आना चाहिए, और कार्टेशियन प्रोडक्ट करना मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा दिया। तो बेटा बाइनरी रिलेशन एक्चुअली क्या है, ये सब सेट है हमारे पास दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो वर्डिंग आएगी इसकी बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन इज द सबसेट, binary relation is the subset of Cartesian product of two sets। दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करो और फिर उससे जब आप सबसेट बनाओगे तो आपके पास क्या कहलाएगा, वो बाइनरी रिलेशन। तो बाइनरी रिलेशंस इज द, या बाइनरी रिलेशंस आर द हो जाएगा, ठीक है ना, आर द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। यानी अगर इसको मैं सिम्बोलिकली लिखूं, सिंबल की फॉर्म में डिफाइन करूं, सिम्बोलिकली या मैथमेटिकली इसको लिखूं, तो इस आर का मतलब है बाइनरी रिलेशन, और ये सबसेट का सिंबल होता है। तो बाइनरी रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। फर्स्ट कर लो वो दो सेट ए और बी हैं, उनके दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है बेटा कहलाएगा बाइनरी रिलेशन। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि इसको बनाते कैसे। अगर आपको पावर ऑफ सेट बनाना आता है तो बाइनरी रिलेशन समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। सही है, तो देखिए क्या करना है हमने। सबसे पहले मैं एक सवाल ले लेता हूँ यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे, क्वेश्चन नंबर 1 या एग्जाम्पल 1। अगर एक मेरे पास ए सेट है और उसमें एलिमेंट्स हैं 1 3, सही है, अब ये सेट कुछ भी हो सकता है भाई। एंड एक मेरे पास बी सेट है बेटा, उसमें एलिमेंट हैं 2 और 4 मेरे पास, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आप क्या करो, फाइंड करो बाइनरी रिलेशंस, यानी ऑल बाइनरी रिलेशंस, तमाम बाइनरी रिलेशंस फाइंड करो। तो क्या होगा, मैं कहता हूँ फाइंड ऑल बाइनरी रिलेशंस। तो ऑल बाइनरी रिलेशंस हम किस तरह फाइंड करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले अगर आप प्रेजेंटेशन पे काम कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी हम लिख लेते हैं कि गिवन क्या है हमें, और गिवन हमें नज़र आ रहा है इसके अंदर एक ए सेट है जो इसके एलिमेंट 1 3 हैं, जबकि दूसरा एक बी सेट है उसके एलिमेंट 2 और 4 हैं। ऐसा ही है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर कि सबसे पहले अगर हमें फाइंड क्या करना है, पहले हम ये भी बता देते हैं ना, फाइंड हमने करना है ऑल बाइनरी रिलेशंस, फाइंड करने ऑल बाइनरी रिलेशंस। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि सबसे पहले वर्डिंग आएगी फर्स्ट वी फाइंड। देखो भाई, अगर बाइनरी रिलेशन निकालने तो ए क्रॉस बी करना ज़रूरी है। मैंने कहा जब ए क्रॉस बी होगा तो उसी का जो सबसेट बनाया जाएगा वो बाइनरी रिलेशन है। तो बगैर कार्टेशियन प्रोडक्ट किए तो बाइनरी रिलेशन बन नहीं सकते, इसलिए फर्स्ट वी फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, यानी ए क्रॉस बी। सही है, तो ए क्रॉस बी करेंगे सबसे पहले, और ए क्रॉस बी करना आपने पिछली क्लास में सीखा था किस तरह करते थे। ए की जगह ए का सेट आ जाएगा, और ए का सेट हमारे पास बेटा इसके अंदर नज़र आ रहा है 1 3, जबकि बी की जगह बी का सेट आ जाएगा, बी का सेट नज़र आ रहा है 2 4। यानी अगर हम नोट करें इसमें भी 2 एलिमेंट हैं और दूसरे वाले सेट में भी 2 एलिमेंट है, तो 2 टू द 4 का मतलब 4 ऑर्डर पेयर इसमें बनेंगे। ठीक है, देखो पहला कैसे बनता है, 1 का 2 से, ये हो जाएगा 1 2, फिर 1 का 4 से,
तो ये हो जाएगा 1,4। फिर 3 का 2 से तो हो जाएगा 3,2 और 3 का 4 से तो ये हो जाएगा 3,4। सही है। तो ये आपके पास जो है तकरीबन कितने 4 ऑर्डर पेयर्स बन गए। अब क्या करना है बाइनरी रिलेशंस के लिए, तो नाउ वी फाइंड नाउ फॉर ऑल बाइनरी रिलेशन। अब ऑल बाइनरी रिलेशंस बनाने का सवाल है तो बनाते हैं। वैसे एग्ज़ाम में ऑल आता नहीं है, ऑल ज़्यादा बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे आता है फाइंड एनी 3 बाइनरी रिलेशन एनी 4। ये बहुत आसान हो जाता है, वो सवाल भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी ऑल देख लें, ऑल को अच्छे से समझ लें। अगर ऑल वाले समझ में आ गए तो सारे समझ में आ गए। नाउ फॉर ऑल बाइनरी रिलेशंस। अब ऑल बाइनरी रिलेशंस के लिए आप क्या करोगे भाई, एक फॉर्मूला आपने पावर ऑफ सेट का पढ़ा था 2 की पावर n। इससे ये पता लगेगा कि ऑल सबसेट बाइनरी रिलेशन के कितने बन सकते हैं। तो 2 की पावर n। अब यहाँ सबसे पहले तो ये समझाना है कि n है कितने हैं। n वो चीज़ें जितने ऑर्डर पेयर हैं इसके अंदर ए क्रॉस बी के, 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर हैं, तो n की वैल्यू 4 है। तो इसका मतलब 2 की पावर 4 लेंगे तो आंसर आएगा 16। तो हम बोलेंगे 16 रिलेशंस, 16 रिलेशन क्या है इसके पॉसिबल, 16 रिलेशंस आर पॉसिबल। तो 16 रिलेशन इसके पॉसिबल है। अब वो 16 रिलेशन मुझे बना के दिखाने होंगे, तो मैं बनाता हूँ। देखो भाई 16 रिलेशन हमारे पास कैसे बनेंगे। सबसे पहले R1 बनेगा, ठीक, फिर R2 बनेगा, ये अलग अलग बनेंगे बिल्कुल, फिर R3 बनेगा, फिर R4 बनेगा, फिर R5 बनेगा, फिर R6 बनेगा, ठीक है। फिर इसी तरह मैं कुछ यहाँ बना लूँगा, R7 R8 R9 R10 R11 12 13, ठीक, फिर यहाँ 14, ठीक, इसके बाद यहाँ ले लूँगा चलो 15 और फिर बीच में ले लूँगा एक 16। 16 रिलेशन बनेंगे। अब बना के दिखाता हूँ। देखो भाई बात एक्चुअली ये है आपके पास इसके अंदर कि जब आप पावर ऑफ सेट समझते हो, ठीक है ना, पावर ऑफ सेट करते हो ना, तो उसके अंदर क्या होता है आपके पास, उसके अंदर ये होता है कि सबसे पहले आप हर सबसेट, यानी जो आपके पास नल सेट या एम्प्टी सेट होता है वो आपके पास तमाम सेट्स का सबसेट होता है। तो पहला तो रिलेशन आपके पास जो आएगा सबसेट के लिए वो एम्प्टी आ जाएगा R1 में, R2 सिंगल वाला होगा, फिर R3 एक और सिंगल वाला, ये R4 होगा, ये R5। ऐसे ही करते हैं ना पावर ऑफ सेट में, पहले सिंगल सिंगल के बनाते हैं, फिर डबल डबल के बनाते हैं, फिर डबल की पॉसिबिलिटी ख़त्म होती है तो ट्रिपल के बनाते हैं, फिर आखिरी में एक चारों के बना देते हैं। यहाँ पे भी यही काम होने वाला है। देखो भाई पहला जो आपके पास रिलेशन है वो एम्प्टी होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो इसलिए आपके पास ये एम्प्टी बोल दो या नल बोल दो, एम्प्टी आ जाएगा। ये R1 हो गया। R2 जो होगा बेटा इसके अंदर वो कौन सा होगा, एक्चुअली सिंगल सिंगल वाला होगा, यानी कि ये वाला 1,2। तो बेटा ये देखो 1,2 मेरे पास आ जाएगा पहला। फिर इसी तरह R3 भी सिंगल वाला होगा, 1,2 के बाद कौन है 1,4 3,2 इस तरह। तो यह आ गया 1,4, क्या था फिर 3,2, और ये सब ऑर्डर पेयर ये सेट के अंदर ही लिखे जाएंगे ऑर्डर पेयर। ये अलग अलग रिलेशन बन रहे हैं, एक सिंगल वाला बचा हुआ है जैसे कि 3,4। तो ये सिंगल वालों की पॉसिबिलिटी मेरे पास इस तरह क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब R6 से पॉसिबिलिटी शुरू होगी डबल वालों की। तो डबल वालों में किस तरह लें, ये प्रॉब्लम होती है भाई। डबल वाले में लेने का तरीक़ाकार क्या है, वो ये है, पहले आप 1,2 के साथ 1,4 लें, फिर 1,2 के साथ 3,2 लें, फिर 1,2 के साथ 3,4 लें, अलग अलग रिलेशंस के अंदर। तो देखो सबसे पहले मैं 1,2 के साथ 1,4 लूँगा, फिर 1,2 के साथ 3,2 लूँगा, फिर 1,2 के साथ 3,4, फिर 1,2 को छोड़ दूँगा, स्किप करूँगा, फिर 1,4 के साथ 3,2 लूँगा, ये दो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, फिर 1,4 के साथ 3,4 वाली पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, फिर इसको भी छोड़ दूँगा, आखिर में ये दो आएंगे, और उसके बाद अगर छोड़ूंगा तो फिर पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। इस वजह से हम भाई दो के स्टार्ट करें। पहला क्या बनना है 1,2 से 1,4, 1,2 से बनना है 1,4, ये दो के हैं, ठीक है। फिर 1,2 के साथ ही अगला वाला आएगा कोई एक, क्या 1,2 के साथ क्या आएगा
1,4 हो चुका है ना, 3,2 तो आएगा 3,2 सही। अब 1,2 के साथ एक और पॉसिबिलिटी R7 में, मेरा ख्याल है लास्ट वाला इसका था 3,4, ये 3,4 वाला सही है। तो ये आ जाएगा 1,2 के साथ 3,4। तो ये अब 1,2 की बारी भाई ख़त्म, सही है ना, 1,2 की बारी ख़त्म। अब एक तरह से आप बोलो इस पर हमने कट मार दिया, ये ख़त्म हो चुका है। अब बारी शुरू होगी 1,4 के साथ 3,2 की, फिर 1,4 के साथ 3,4 की। तो 1,4 के साथ 3,2 की और फिर 1,4 के साथ 3,4 की, ये पॉसिबिलिटी है। अब 1,4 की बारी भी ख़त्म हो जाएगी, इस पर भी कट मार देंगे। अब आखिरी पॉसिबिलिटी बचती है 3,2 और 3,4 डबल में, इसके अलावा नहीं बचती। तो आप लिख देंगे 3,2 और 3,4, 3,2 और 3,4, ठीक है। तो ये डबल की पॉसिबिलिटी ख़त्म। अब शुरू होती है हमारे पास इसमें ट्रिपल की पॉसिबिलिटी। तो ट्रिपल वाले R11 से स्टार्ट हो रहे हैं, और ट्रिपल वालों में क्या करना चाहिए, इसका बेहद आसान तरीका ये है, पहले आप लास्ट वाला छोड़ दो, ये 3 ले लो, फिर आप सेकंड लास्ट छोड़ दो, ये 3 ले लो, फिर आप सेकंड वाला छोड़ दो, ये 3 ले लो, और फिर आप फर्स्ट छोड़ दो, ये 3 ले लो। इस तरह से आपके ऑल बन सकते हैं 3-3 के। तो अभी मैं 3,4 ये वाला छोड़ रहा हूँ, तो 3 कौन से बचेंगे, 1,2, 1,4, 3,2, ठीक है। क्या आएंगे, 1,2, 1,4, 3,2, सही है। उसके बाद क्या आएगा मेरे पास, अगर मैंने इसको छोड़ा था 3,4, अब मैं इसको स्किप करूँगा, यानी सेकंड लास्ट को। तो 1,2, 1,4, 3,4, ये आएगा 1,2, 1,4 और 3,4, सही। और R13 के लिए अब मैं स्किप करूँगा सेकंड वाले को, यानी 1,4 को, तो आएगा 1,2, 3,2, 3,4, ठीक। तो ये आ रहा है 1,2, 3,2 और 3,4। और अब एक R15 के अंदर बिल्कुल फर्स्ट वाला स्किप करते हैं जो अब तक नहीं किया था, क्योंकि मैं इस तरफ से स्किप करता हुआ आ रहा हूँ ना, इस तरफ से पहले इसको करा, फिर इसको करा, फिर इसको। अब इसकी बारी, जब इसको करूँगा तो ये 3 बचेंगे, 1,4, 3,2, 3,4, ठीक। तो 1,4, 3,2 और 3,4, सही। और लास्ट आपको पता ही है कि जब 3 की पॉसिबिलिटी ख़त्म होती है तो 4 की शुरू होती है, और 4 में एक ही आ सकता है जो जिसमें ऑल आपके पास आ सकते हैं, चारों के चारों ऑर्डर पेयर तरतीब से 1,2, 1,4, 3,2 और 3,4। तो ये आपके 16 रिलेशन इस तरह क्या हुए, बन गए, जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो आई होप ये आपको बनाना समझ में आए होंगे। अगर आप उससे कोई सेट लें या होमवर्क में मैं भी आपको दे दूंगा, अगर आप ऑल बनाना चाहें तो बना लें, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा समझ में आएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सवाल एग्ज़ाम में कैसा आता है। एग्ज़ाम में ऑल नहीं बोलते, एग्ज़ाम में हमसे कहते हैं बेटा कि एनी 3 रिलेशन बनाए या एनी 4। तो उस वक्त तो ये सवाल बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, हमारे पास आसान हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम ये करेंगे इसके अंदर कि अब एक सवाल बनाते हैं एग्ज़ाम के बोर्ड के लिहाज से जो हमारे पास आता है, और उसमें लिखते हैं फाइंड एनी 4 बाइनरी रिलेशन। तो उसका तरीक़ाकार भी देख लेते हैं कैसे करते हैं, चलें। तो अभी हमने एक क्वेश्चन बनाया, ठीक है। अगर एक ए सेट है और उसमें एलिमेंट A, B है, और एक फ़र्ज़ कर लेते हैं C सेट है, सेट तो कुछ भी हो सकता है ना, उसमें एलिमेंट X, Y हैं। तो सवाल ये है फाइंड 4 बाइनरी रिलेशन, फाइंड 4 बाइनरी रिलेशंस इन A क्रॉस C। A क्रॉस C से 4 बाइनरी रिलेशन क्या करें, फाइंड करें। तो देखिए, अब वैसे तो जगह शॉर्ट है मेरे पास, तो पहले तो आप गिवन लिखा करें, बताया करें A सेट भी गिवन है और C सेट भी। लेकिन मैं इसका डायरेक्ट स्टार्ट ये कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले इसके अंदर फर्स्ट भी फाइंड करूँगा। वर्डिंग बहुत ज़रूरी है बेटा, प्रेजेंटेशन, ये इसका ख्याल रखना है। फर्स्ट भी फाइंड में करूँगा A क्रॉस C।
अब जब मैं इसमें ए क्रॉस सी करूँगा तो ए क्रॉस सी का प्रोसीजर आपको पता है कैसे करते हैं। ए की जगह ए का सेट आएगा ए कमा बी, सी की जगह सी का सेट आएगा एक्स कमा वाई। जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर पेयर आएंगे 2 और 2 2 टू द 4 4 ऑर्डर पेयर। क्या, सबसे पहले ए का पेयर एक्स से, ए कमा एक्स, फिर ए का वाई से, ए कमा वाई, फिर बी का एक्स से, बी कमा एक्स, और फिर बी का वाई से, बी कमा वाई। ये आपके पास 4 आएंगे। सही। इन 4 आने के बाद आप बनाओगे इसके अंदर कोई अपनी मर्ज़ी के 4 बाइनरी रिलेशन। तो हेडिंग दोगे नाउ फॉर 4 रिलेशंस। कौन से रिलेशंस? वही बाइनरी रिलेशंस। तो जल्दी से बना सकते हो आप। R1 बनाओगे। अब ये आपके ऊपर है, इन चारों में से आपकी मर्ज़ी। वैसे इसकी पॉसिबिलिटी ऑल की कितनी है? अगर 4 ऑर्डर पेयर होते हैं तो मैंने बताया था 2 की पावर 4 लोगे तो 16 रिलेशन बन सकते हैं। मगर उसने 16 में से कोई भी हमें अपनी मर्ज़ी के 4 बनाने को बोले। जैसे ये 16 बने हुए ना, इनमें से ऐसे कोई भी बीच में से भी उठा लो, 4 बनाने, बीच में से भी उठा सकते हो, बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मर्ज़ी है, मेरी मर्ज़ी, मैं सिंगल वालों के 4 बना लेता हूँ। ठीक है, नहीं बनाता पहला वाला एम्प्टी, वैसे बना तो सकते हैं। मैं डबल के भी बना सकता हूँ 4, मैं ट्रिपल के भी बना सकता हूँ 4, मेरी मर्ज़ी है ये। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आसानी करूँ अपने सिंगल की। लेकिन अगर कोई बीच में डबल के ट्रिपल के भी बनाता है वो भी एक्सेप्ट हो जाएंगे। बस इस बात का ख्याल रहे कि हमेशा फॉरवर्ड ऑर्डर पेयर्स लिए जाते हैं, बैकवर्ड नहीं लिए जाते। ऐसा कोई ना करे कि किसी ऑर्डर पेयर के अंदर बी कॉमा वाई के बाद ए कॉमा वाई लिख रहा है। ए कॉमा वाई के बाद बी कॉमा वाई लिख सकते हो, लेकिन इसके बाद पीछे वाला रिपीट नहीं कर सकते, फॉरवर्ड लिख सकते हो। बाकी कोई भी रिलेशन बनाओ एक्सेप्ट हो जाएगा जब वो आपको बोले कोई भी 4 या 3 बनाओ। लेकिन जब वो आपसे बोलेगा कि ऑल बनाओ, तो ऑल में तो बेटा फिर आपको 16 बनाने पड़ते हैं अगर 4 ऑर्डर पेयर हो, तो फिर वो तरतीब से ही बनते हैं जैसे मैंने यहाँ बना के दिखाया। खैर, अभी मैं अपनी मर्ज़ी के 4 बना रहा हूँ और मैं सिंगल के बना रहा हूँ। ए कॉमा एक्स का बना लिया जैसे मैंने, सही। R2 ए कॉमा वाई का बना लिया, फिर R3 बी कॉमा एक्स का बना लिया, सही है, बी कॉमा एक्स है। और फिर मैंने R4 आखिरी बी कॉमा वाई का बना लिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आई होगी। मैं अभी आपको यहाँ पे होमवर्क कहीं पे भी दे देता हूँ, और होमवर्क आपने बेटा नोट करके लाजमी करना है। तो देख लेते हैं। चले, मैं आपको ऑल नहीं देता, मैं आपको एक आसान सा सवाल देता हूँ, यहाँ दे रहा हूँ। सही, एक आसान सा सवाल नोट करिएगा। अगर एक ए का सेट है, उसमें एलिमेंट 1 और 2 हैं, और एक फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक बी का सेट है, उसमें एलिमेंट 3 और 2 हैं। क्या है? 3 और 2। एक में 1 और 2 और एक में 3 और 2। और मैं आपसे कहता हूँ फाइंड करिए, ये होमवर्क जा रहा है आपका, फाइंड करिए एनी 3, ये और आसान कर दिया, एनी 3 रिलेशन किसके अंदर? इन ए क्रॉस बी में। तो ये आपका होमवर्क है। आई होप आप पिछले वाले सवाल की तरह इसको कर लेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही रखते हैं क्लास। थैंक यू।